गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 5 चल रहा था, अध्याय नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे थे अपन। दैनिक जीवन में रसायन, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो अपन इसके अंदर पढ़ रहे थे आपके अम्ल और क्षार के बारे में। दैनिक जीवन में रसायनों के बारे में पूरी उपयोग पढ़ेंगे अपन। नमक का है, बेकिंग पाउडर है, विरंजक पाउडर चूर्ण है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। पहले अपन अम्ल और क्षार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उनका उपयोग पढ़ेंगे, साबुनीकरण की प्रक्रिया, वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में रसायन के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके दैनिक जीवन में रसायन के अंदर अम्ल और क्षार के बारे में संकल्पनाएं पढ़ रहे थे। तो तीनों परिकल्पनाएं अपने कंप्लीट हो गई थी। अम्ल और क्षार की, अम्ल व क्षार की परिकल्पनाओं के अंदर पहली परिकल्पना अपन ने पढ़ ली आर्हेनियस अवधारणा। इन्होंने क्या कहा, जलीय विलयन के अंदर अपन जिसको H+ देता है वो तो अम्ल और OH देता है वो क्षार। आर्हेनियस ने ये बताया। फिर दूसरी पढ़ी अपन ने ब्रोंस्टेड एवं लोरी अवधारणा। ब्रोंस्टेड एवं लोरी अवधारणा के अनुसार क्या होता है, इन्होंने कहा कि ब्रोंस्टेड ने कहा कि जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल है और जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्या है, आपके क्षार है। ये ब्रोंस्टेड एवं लोरी अवधारणा के अंदर पढ़ा। तीसरी पढ़ी अपन ने लुईस अवधारणा। वैज्ञानिक हुए थे लुईस। इन्होंने कहा, लुईस ने क्या कहा आपके, कि जिनके पास में लोन पेयर होता है, मतलब जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो तो होते हैं अम्ल, और जो दान करते हैं वो क्या होते हैं आपके क्षार। जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो क्षार। तो इस प्रकार से ये तीनों अवधारणाएं अपने अम्ल और क्षार के बारे में बात कर ली। अब ये तो कंप्लीट हो गई अम्ल और क्षार को पहचानने की प्रक्रियाएं। अब क्या होता है, अम्ल और क्षार को मापते कैसे हैं, कि ये कितना अम्ल है, इसका मान कितना है। जैसे आपको बुखार आता है या आपको तापमान मापना है तो अपन क्या करते हैं, पैमाना होता है ना। ताप मापने के लिए क्या होता है, पैमाना होता है। जैसे अपन बात करें तो तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अपने शरीर का तापमान मापना है तो अपन उपयोग करते हैं थर्मामीटर का। पता है सभी को, देखा हुआ थर्मामीटर। उसी प्रकार अपना जैसे ब्लड प्रेशर मापते हैं, BP मापते हैं, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर होता है ना। सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं जो मापने के लिए। जैसे अपन को कोई विलयन दिया हुआ है, उसके अंदर वो कितना अम्लीय है, प्रबल अम्ल है या क्षारीय, प्रबल क्षार है या उसकी प्रकृति उदासीन है, उसके लिए भी क्या होता है, एक पैमाना होता है। उसके बारे में बात करते हैं अपन। ये तो मिटाओ अम्ल और क्षार के बारे में अपन बात करेंगे। अब एक पैमाना दिया हुआ है, उसके बारे में, उसको मापने की इकाई तो वो है आपके pH स्केल। एक स्केल आती है, जैसे अपन लंबाई मापते हैं ना अपने गणित के अंदर, उसी प्रकार इसके अंदर भी एक स्केल होती है जो अम्ल और क्षार को पैमाना कहते हैं। उसको देखो, हेडिंग लिखो अपना, अगला हेडिंग लिखो आप, pH स्केल। यही बात समझिए क्या है pH स्केल, या फिर इसको अपन पैमाना बोल सकते हैं, पैमाना। अगली बात समझिए, pH स्केल या पैमाना कह सकते हैं अपन। P नीचे लिखना, H हल्का सा ऊपर लिखना है, C लाइन के बराबर नहीं लिखना ना। तो pH स्केल, अब ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे अपन पढ़ते हैं शरीर की सबसे मौलिक इकाई क्या है, कोशिका। तो कोशिका के सबसे पहले अपन ये पता होना चाहिए उसकी खोज किसने की, तो pH स्केल बनाई किसने, इसके बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले pH स्केल बनाने वाले एक वैज्ञानिक हुए थे, सन 1909 में वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने बताई pH स्केल बनाई थी, जिसका नाम होता है सन 1909 में एक वैज्ञानिक हुए थे। 1909 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिसका नाम था, 1909 में वैज्ञानिक ने बनाई थी, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपके कि pH स्केल बनाने वाले या pH स्केल के खोजकर्ता कौन होते हैं। तो 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल बनाई। एक लाइन लिख लें आप,
आगे बात समझ में, सन 1909 में सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बनाई, पीएच स्केल बनाई। पीएच स्केल बनाई 1909 में वैज्ञानिक थे सोरेनसन जिन्होंने पीएच स्केल बनाई। अब इसके अंदर बात करें अपन तो पीएच स्केल बनाने वाले वैज्ञानिक हैं सोरेनसन। आगे बात करते हैं अपन पीएच स्केल होती क्या है, इसके अंदर पी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है। तो पीएच स्केल काम क्या करती है आपके, ये तो हो गई खोजकर्ता के बारे में। पीएच स्केल ये क्या होती है, पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापता है। विलयन की क्या करता है, अम्लीयता या क्षारीयता, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के स्तर को मापता है, क्षारीयता के स्तर को मापती है। कौन है, कोई विलयन है, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता के कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है उसको मापने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, पीएच स्केल। यही बात समझ में। और ये विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से मापता है। क्या करता है पीएच स्केल, मतलब यह पैमाना क्या काम करता है आपके, यह पैमाना किसी विलयन में, यह पैमाना किसी विलयन में, ये होता कैसा अभी डायग्राम बना के बताऊंगा मैं आपको। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब ये सांद्रता शब्द तो बताया हुआ है मैंने आपको 3-4 बार की सांद्रता होती है कि कंसिस्टेंसी 9th में 10 में सब जगह पढ़े, सांद्रता को मापता है। अगली बात समझ कौन किसकी मापता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब इस पीएच के अंदर ये पी का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, ये देखो आप बात करते हैं अपन। ये पी का मतलब क्या होता है, देखो इसके अंदर पीएच में पी बराबर होता है आपके, पी का तात्पर्य अपन लिखे हैं, पी का तात्पर्य होता है आपके पोटेंस। पोटेंस का मतलब इंग्लिश में लिखें तो ये होता है पोटेंस, अर्थात होता है, पोटेंस का मतलब होता है आपके शक्ति, मतलब ये होता है शक्ति का सूचक, शक्ति। यही बात समझ। और जो H है, H का तात्पर्य है आपके हाइड्रोजन आयन से। H मतलब हाइड्रोजन, H का मतलब हो गया आपके हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार से ये दो शब्द हैं पी के अंदर। पी का मतलब तो पोटेंस, इस प्रकार शक्ति का सूचक होता है। H का मतलब है हाइड्रोजन आयन, क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो ये आपने लाइनें लिखी, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि H का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है। आई बात समझ में। ये हाइड्रोजन आयन को परिभाषित करता है पीएच। अब इसकी क्या है, गणना कैसे करते हैं, ये क्या होती कैसे है, इसके बारे में मैं आपको पूरी अभी बताऊंगा, ठीक है ना। मिटा दूँ ये चीज़ें तो लिख ली होगी आपने। P का मतलब पोटेंस जो शक्ति को दर्शाता है, H मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये खोज करता है SPL सोरेनसन 1909 में। और ये काम क्या करता है, अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है। और ये पैमाना किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई कंप्लीट इसके अंदर से बेसिक बातें। अब इसके आगे और बात करें अपन तो पीएच स्केल के बाद में अपन बात करते हैं कि पीएच का सूत्र क्या हो सकता है। तो इसके बाद में बात करें अपन तो पीएच को हाइड्रोजन आयनों
पीएच को हाइड्रोजन आयनों या फिर हाइड्रोजन आयन, पीएच को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक मतलब माइनस सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। पीएच को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक से मतलब क्या हुआ, या फिर इसके अंदर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं पीएच बराबर क्या हो जाएगा आपके, पीएच बराबर ऋणात्मक का मतलब माइनस, लघुगणक का मतलब लोग। पढ़ा आपने गणित के अंदर, लॉग एंटीलॉग, लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस, ये अपन ऐसे कोष्टक में लिखते हैं तो ये सांद्रता को दर्शाता है। तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, पीएच बराबर ऋणात्मक लघुगणक, माइनस का मतलब ये हो गया ऋणात्मक, लघुगणक का मतलब लॉग LOG लॉग, और ये हाइड्रोजन आयन H प्लस होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए अपन इसके ऊपर कोष्टक लगाते हैं, बड़ा कोष्टक। तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग 10 का ऋणात्मक लघुगणक, मतलब यहाँ पर एक शब्द और लिखना, सॉरी, log 10 का लघुगणक। यहाँ पर log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, लिखें चाहे नहीं लिखें एक ही बात है। log 10 का लघुगणक होता है ये ना, log 10, जहाँ पर log 10 का मान क्या होता है आपके 1 होता है। एक तो ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा अपन H3O प्लस भी लिख सकते हैं, वो भी लाइन लिख लो आपकी किताब में दी हुई इसके कारण, क्योंकि क्या हो सकता है आपके H प्लस जो आयन हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन अति सक्रियता के कारण क्या होता है इसके अंदर, जल मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं रह सकते, जल मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं रह सकते हैं, इसलिए वे जल के साथ क्या करते हैं, संयुग्मित मतलब जुड़कर, संयुग्मित हाइड्रोनियम आयन, अभी बताऊंगा हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, इसलिए हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, इसलिए ये पीएच को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे क्या है कि अगर अपन हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे, मतलब जैसे ये H2O है, इसके साथ में अपन H की अभिक्रिया करवाते हैं H प्लस की, तो ये क्या करता है, जुड़ जाता है, तो H3O प्लस बन जाता है, इसको अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यही बात समझे, जल के साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है, यही बात मैंने यहाँ लिखवाई है कि जल के साथ में H प्लस आयन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये एक बात है हाइड्रोनियम आयन कैसे होता बनता है इसके बारे में। अब इसको अपन पीएच को, जैसे ये H प्लस है, इसकी जगह पर हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो पीएच बराबर माइनस log 10 हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन की, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, ये भी आप लिख सकते हो। बेसिकली तो यही आता है, पीएच बराबर H प्लस आयन की सांद्रता। आगे बात समझिए, तो ये अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं,
ये चीज़ें, तो यहाँ तक आप नोट करो। H+ वाला हाइड्रोजन है, आयन की सांद्रता के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ pH स्केल होती कैसी है, उसका डायग्राम बना हुआ, पेंसिल ले लो हाथ में, डायग्राम बना के देखो कि वो pH स्केल होती कैसी है, उसके अंदर क्या पैमाना लिखा रहता है, इसके बारे में। मिटा दूँ ये चीज़ें तो। अब अपन pH स्केल बनाते हैं आपके लिए और उसके अंदर लिखते हैं कि किसका pH कितना हो सकता है। अभी देखो pH स्केल कैसी होती है, इसके बारे में मैं बना के बताऊँ आपको। तो pH स्केल ये इस प्रकार से होती है। ये pH स्केल कुछ इस प्रकार की होती है, जिसके अंदर क्या होता है आपके, इसके अंदर क्या पैमाना लिखा हुआ होता है 0 से लेकर 14 तक। देखो इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, ऊपर लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 ऐसे लिखा रहता है। इसके अंदर पैमाना लिखा रहता है 0 से लेकर क्या होता है 14 तक पैमाना लिखा रहता है। अब इसके अंदर होता क्या है, अगर अपन इस तरफ बढ़ेंगे तो वो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। मतलब ये 7 होता है, ये एकदम सेंटर पॉइंट होता है, आपके बीच में होता है, इसके अंदर 7 वाला मान होता है जो सेंटर में होता है। अपन इस तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या होती है, आपकी अम्लीयता बढ़ती है। यही बात समझ में, इस तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी और इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, आपके क्षारीयता। यही बात समझ, इस तरफ तो बढ़ेंगे तो अपन वो क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। तीर का निशान से देख रहे हो आप, इस तरफ जाएंगे तो मतलब 14 तो क्या प्रबल क्षारीय, 0 क्या है, 0 या 1 क्या है आपके प्रबल अम्लीय। यही बात समझ में। और 7 के ऊपर क्या होता है आपके उदासीन। उदासीन का मतलब जहाँ पर कोई भी प्रक्रिया नहीं होती वो उदासीन। अब इसके अंदर क्या होता है, इस तरफ जाएंगे तो अपन H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, H+ आयन की। और इस तरफ जाएंगे तो वो क्या बढ़ेगी, आपके OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी। तो इसको ऐसे भी H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो वो तो होता है आपके, है ना, अम्लीय विलयन। OH आयन की देखो, OH के आयन इतने ज़्यादा हैं तो ये क्षारीय विलयन, H+ के आयन ज़्यादा हैं तो वो अम्लीय विलयन। इस प्रकार से अपन इसको दर्शाते हैं। आई बात समझ में कि अम्लीय विलयन कौन सा है और क्षारीय विलयन कौन सा है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं इसके अंदर कि किसकी विलयन सांद्रता ज़्यादा है और किसकी कम है। तो जैसे इसके अंदर अपन पदार्थों के नाम भी लिख सकते हैं जिसके अंदर अम्लीयता मात्रा ज़्यादा है और क्षारीयता ज़्यादा है। आई बात समझ में। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बताऊं, जैसे HCl के अंदर इस तरफ तो क्या है आपके, इस तरफ लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, अम्लीय pH रखने वाले पदार्थ, और उस तरफ लिख देंगे अपन क्षारीय pH रखने वाले पदार्थ। जैसे अम्लीय pH रखने वाले पदार्थों के अंदर बात करें अपन तो HCl सबसे ज़्यादा अम्लीय है, आपके HCl है। इसके अलावा अपन बात जैसे खट्टे पदार्थों की बात करें तो HCl है, आपके जठर रस है, जठर रस है। इसके अलावा आपके जो दूध है, दही है ना। इसके अलावा आपके नींबू का रस है। क्या है, नींबू का रस खट्टा होता है, नींबू का रस। बात की अपन ने कौन सा अम्ल होता है नींबू के रस में, सिट्रिक अम्ल, लिखवाया भी था मैंने आपको। टमाटर का रस है ना, टमाटर है ना। इसके अलावा संतरा है ना, टमाटर है, संतरा है, ये सभी क्या हैं आपके अम्लीय विलयन रखने वाले पदार्थ हैं। और क्षारीय के अंदर बात करें तो क्षारीय विलयन के अंदर सबसे ज़्यादा रखने वाला है आपके NaOH। NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर है आपके रक्त है जो हल्का क्षारीय होता है, बात करूँगा 7.4 होता है इसका pH मान, 7.4 हल्का क्षारीय होता है। और बात करें अपन तो इसके अंदर हो जाएंगे साबुन का पानी है, साबुन का
पानी है, ये भी क्या है आपके क्षारीय विलयन के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपके सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ है, क्या हो सकता है आपके सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ। और बात करें अपन तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, क्या काम आता है एंटासिड के रूप में। पेट के अंदर अधिक अम्लता हो जाती है तो अपन इसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सारे इत्यादि ठीक है आपके क्षारीयता करने वाले हैं, ये आपके अम्लीय यौगिक हैं। आई बात समझ में। और उदासीन pH की बात करें तो उदासीन pH पर होता है आपके शुद्ध जल। अगर शुद्ध जल है तो उसका pH का मान क्या है उदासीन होता है। अगली बात समझने, तो ये हो गया। अब इसके अंदर pH का मान कितना कितना होता है, 2-3 लाइनें लिखो आप इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई आपके विलयन की प्रकृति। अब अपन इसके अंदर 3 लाइनें लिखेंगे जिससे आपको पता चल जाए अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति। जैसे यदि विलयन का pH कितना है, pH का मान 7 से कम है, pH 7 से कम, मतलब कि pH बराबर ये 7 से कम है, 7 से कम होता है तो विलयन क्या होगा अम्लीय प्रकृति का। क्या होगा विलयन अम्लीय प्रकृति का है। यही बात समझ। पहली बात, यदि विलयन का मान क्या है pH का मान 7 से कम है तो वो विलयन क्या है अम्लीय प्रकृति। दूसरी बात, यदि विलयन क्या है, यदि विलयन का pH कितना है आपके 7 है। यदि विलयन का pH कितना है 7, मतलब pH बराबर 7 है तो विलयन क्या होगा आपके उदासीन प्रकृति का। विलयन उदासीन प्रकृति का है, मतलब ये यहाँ पे 7 पे है तो वो उदासीन प्रकृति है। और यदि विलयन का pH कितना है 7 से अधिक, यदि विलयन का pH कितना है 7 से अधिक, मतलब pH का मान किससे 7 से ज़्यादा है, तो क्या होगा विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का है। तो ये 3 बातें आपको ही पता रहेगी तो आपको pH स्केल में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इस तरफ होगा तो अम्लीय होगा, इस तरफ जाएगा तो क्षारीय होगा। मतलब कि H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो अम्लीय विलयन, OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो क्षारीय विलयन। यदि pH का मान 7 से कम है तो वो विलयन कैसी प्रकृति का होगा आपके अम्लीय प्रकृति का। आई बात समझे। pH का मान बराबर 7 है तो वो कौन सी प्रकृति का होगा आपके उदासीन प्रकृति का। और pH का मान 7 से ज़्यादा है तो वो विलयन कौन सी प्रकृति का होगा आपके क्षारीय प्रकृति का। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि विलयन किस किस प्रकार से हो सकते हैं, विलयनों की प्रकृति। तो ये कौन से विलयन है जिनका pH का मान अम्लीय होता है, कौन से विलयन है जिनका pH का मान क्षारीय होता है, ये बताई मैंने। और अम्लीय और क्षारीय कैसे पता करते हैं अपन, वो उसके pH से ज्ञात करते हैं अम्लीय और क्षारीयता के बारे में कि अम्लीय विलयन कौन सा है और क्षारीय विलयन कौन सा है। तो ये pH स्केल आप पेंसिल से बना लो, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। pH का मान अगर 7 है या 7 से कम है, 7 से कम है तो वो विलयन क्या होगा अम्लीय है। तो अम्लीय के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अम्लीय विलयन कौन सा होगा जिसका pH का मान क्या है आपके 7 से कम। उदासीन कौन सा हो जाएगा आपके जिसका pH का मान क्या है pH बराबर 7 है। और क्षारीय विलयन कौन सा हो जाएगा जिसका pH का मान क्या है pH 7 से ज़्यादा है। तो ये आपके अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाएंगे। और ये pH क्या होती है स्केल की तरह ही होती है जिसके अंदर क्या होता है pH का मान लिखा हुआ होता है, विलयन के अंदर अपन डालते हैं तो पता चल जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर मापांक आता है
अगर 7.4 है तो वो हल्का क्षारीय है, अगर 13 है तो वो प्रबल अम्ल क्षारीय है, अगर 1.2 है तो वो क्या है आपके 1.2 है तो इसका मतलब वो क्या है आपके अम्लीय है, प्रबल अम्लीय। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं पीएच के बारे में। अगली बात समझ में, तो ये चीज़ें हो गई आपके पीएच स्केल के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट थी, और ये पीएच स्केल का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए और उसके अंदर मापांक को दर्शाइए। तो इस प्रकार से ये आपको चित्र बनाना है, ये तीनों लाइनें लिखनी है कि पीएच का मान ये होता है, कुछ पदार्थों के नाम लिख दो आप। इस प्रकार से ये आपके पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है, ये क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र अपन लिखें तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा -log10 का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है आपके पीएच कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपके पीएच स्केल से संबंधित बातें हो गई है कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा जो भी बातें होंगी अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए गुड लक, धन्यवाद।